नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं पूनम पंडित, किसान नेता और कांग्रेस की बड़ी नेता। महिला मोर्चा में भी दायित्व है आपके पास में। दिल्ली इलेक्शन 2025 यानी कि दिल्ली विधानसभा 2025 की कांग्रेस की क्या तैयारी है। हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र करीब तैयार कर दिए हैं और खासतौर पर जो गरीब तबका है, जो ऑटो वाले हैं या अन्य इस तरह के लोग हैं जिन्हें वास्तव में रेवड़ी चाहिए, रेवड़ी की राजनीति चलती है दिल्ली में, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। कांग्रेस मौन है, खामोश है, चुपचाप है। क्या तैयारी है दिल्ली इलेक्शन 2025 की? देखिए, हमारी तैयारी जो दिल्ली इलेक्शन पे जिन लोगों को इन्होंने दरकिनार किया हुआ है पिछले 10 सालों से, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हर हाथ काम, हर हाथ रोजगार देने का जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने एक तैयार किया है अपना पूरा, ये हमारा महिला कांग्रेस की तरफ से तो है ही और मेन कांग्रेस की तरफ से भी है। और हम लोग उन महिलाओं को सशक्त, उनके बच्चों को जो उच्च शिक्षा की मैं अगर बात करूं, आपने देखा होगा कितने सारे बच्चे छोटी छोटी उम्र के सड़कों पे भीख मांगते हैं, कबाड़ा चुगते हैं, है ना, और रेड लाइट पे जो है शीशा साफ करते हैं। इन सब के लिए हम लोगों ने जो किया है और हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है और उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वोट को कैप्चर करने के लिए ये सब किया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इतना गंदा पानी आ रहा था, तब कोई नहीं देख रहा था, बिजलियां कट रही थी, तब कोई नहीं देख रहा था। बिंदु गिनाए हैं, बिंदु वोट नहीं मिलता। वोट मिलता है 2,500 की ड्रेस ऑटो चालकों को मिलेगी, 5,000 से 10,000, 5 लाख से 10 लाख तक बीमा कवर मिलेगा, 1 लाख रुपए बेटी की शादी में मिलेंगे। फिगर दिखती है पैसे की, उससे वोट मिलता है आजकल, रेवड़िया कहते हैं इसे। देखिए, हाँ, मुझे पता है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वो वाला काम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जहां जहां हमारी कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं के खाते में सीधे पैसा आता है, 2,000, 2,500, 3,000 इस तरीके का। देखिए, अभी हमारे दिल्ली में जो है, अभी हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और हमारा मैनिफेस्टो काफी हद तक तैयार हो गया, वही उसी में ये एक हिस्सा है, उसी मैनिफेस्टो का ये हिस्सा है कि हम महिलाओं को जो है सीधा उनके खाते में पैसा जाएगा, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी, जो आज सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही तो वो बेचारे भीख मांग रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा तो वो भीख मांग रहे हैं। तो ये हमारे मैनिफेस्टो का ही हिस्सा है। कांग्रेस की समस्या यह है कि सबसे ज्यादा काम जब भी किसी से पूछोगे शीला दीक्षित के नाम जाता है। कांग्रेस ने जितना काम किया, शीला दिल्ली में जो काम किए, दिल्ली में जो दिखता है, ज्यादातर शीला दीक्षित दिखता है, लेकिन कांग्रेस कैसे नहीं करा पाती, उसे वोट भी नहीं बदल पाती। आज दिल्ली को दिल्ली कहने का जो अधिकार है, हमें बड़ा गर्व है इस विषय पे कि कांग्रेस इस बात को कह सकती है, क्योंकि देखिए क्यों नहीं कहती, कहते हम लोग, शीला दीक्षित जी ने इतना काम किया था कि दिल्ली में निकलना। देखिए, ये अब आप ये जनता को भी सोचना होगा कि आपके बच्चे रेड लाइट पे भीख मांगे, वो आपको अच्छा लगे, आपकी महिलाएं जो है उनको कुछ ना मिले, उनके खाते में कुछ ना है, वो अपना घर का चूल्हा ना चला पाए, ये अब आपको भी तय करना होगा, दिल्ली की जनता को भी ये तय करना होगा। शीला दीक्षित जी ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, आज उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, ठीक है, और जिस नीति पे शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को संवारा था, उसी नीति पे और उससे और बेहतर नीति पे उनके बेटे और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम प्रत्याशी जो है दिल्ली को फिर से वही संवारने सजोने का काम करेंगे। आज दिल्ली में गंदगी की बात करो, आप डंपिंग ग्राउंड तो हटा नहीं पाए हो, है, पहले तो कहते थे आपकी जो है सरकार नहीं है, फिर आपकी सरकार भी आ गई, एमसीडी में बैठ गए, है ना, वो सब चीजें जो आप क्यों नहीं कर रहे थे 10 साल से, क्यों नहीं आपने डंपिंग ग्राउंड हटाए, क्यों नहीं कब कूड़े के ढेर हटाए, आपने बताइए। जिस आदमी के खाते में 2,500 रुपए आते हैं और 1 लाख रुपए बेटी शादी मिलता है, तो पूरे 1.5 से कोई मतलब नहीं है, वोट यहाँ आके मिलते हैं। किंतु आप देखिए, राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो, दिल्ली में कहीं नहीं दिखाई देता। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद और उनके काफी बड़े नेता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने भी झुग्गियों झुग्गियों में सोना शुरू कर दिया है, कांग्रेस नदारत है, देखिए कहां से मिलेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली से हैं, देवेंद्र यादव जी, उन्होंने दिल्ली की एक एक गलियों में केंद्र का सपोर्ट नहीं मिला, जमीन से नीचे जुड़े हैं, किसी नेता का सपोर्ट नहीं मिला। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि उनको सपोर्ट नहीं मिला। सचिन पायलट जी उनके प्रोग्राम में, बड़े बड़े लीडर, राज्यसभा लोकसभा जो हमारे एमपी हैं, वो सभी दिल्ली में आए थे, बड़े बड़े नेता जुड़े हुए थे। हमारी इतनी जुझारू राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी को टिकट मिला है, तो ये लोग लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से दिल्ली की लड़ाई को, ऐसे लोगों को टिकट मिला है, तो ये बात जनता को भी तय करनी होगी। कांग्रेस शासित राज्य में महिलाओं के खाते में भी पैसा आता है, महिला सुरक्षा जो है वो भी निगरानी रखी जाती है, और महिलाओं के चूल्हे कैसे चले वो भी देखा जाता है, शिक्षा भी मिले, ये भी चीजें देखी जा रही है। ऐसा नहीं, कांग्रेस शासित राज्य जो है, आप उनका डिटेल उठा लीजिए। आपको क्यों लग रहा है कि हाँ कांग्रेस इस बार अपना, क्योंकि कांग्रेस ने 10 वर्षों से जो जनता की आवाज उठाई है और आज तक
जब से हमारा देश आजाद हुआ, जो कांग्रेस ने सीज करके दिल्ली को, भारत की राजधानी दिल्ली को जो चमकाया, इसका श्रेय शीला दीक्षित जी को, समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल का तो नाम ही नहीं ले रही है ना। नहीं, मैं कैसे नाम ले सकती हूँ? आप एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ेंगे, उनकी गलत नीतियों के अगेंस्ट लड़ेंगे, एक तरफ आप अपने वोट की ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो वो उसके लिए मैं फिर क्या कहूंगी? आपको पंजाब दिया, पंजाब आज नशे में कितना डूबा हुआ है, आपको पता है इस बात का? पूरे भारत में पंजाब का सबसे पहले नाम आता है। आपने पंजाब में क्या रोकथाम की, बताइए? गठबंधन में क्यों लड़े? देखिए, जब पार्टी इंडिया गठबंधन में, जब पार्टी में बहुत एक परिवार होता है, ऐसा नहीं है कि पार्टी में सिर्फ मेरी चलेगी या किसी और एक व्यक्ति की। जब इंडिया गठबंधन में 26 संगठन शामिल है और भारतीय जनता पार्टी में 36, लेकिन वो फिर भी हम दो, हमारे दो गुजरातियों को लेके ही घूमते रहते हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी। लेकिन हम परिवार में भी, हमारे 26 संगठन है परिवार में, तो 26 संगठनों में और लोगों की भी सहमति रही है कि लोकसभा चुनाव में इनके साथ में गठबंधन किया जाए। ये एक बड़े उच्च लेवल का मामला है। अब ऐसा तो है नहीं मैं उनको ये कह दूं कि आप गठबंधन नहीं, लेकिन हाँ, जब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए थे तो तब भी हम लोग उनकी गलत नीतियों के खिलाफ थे, आज भी उनकी गलत नीतियों के खिलाफ है। संगठन में जब उनकी लोकसभा में उनकी नीतियां गलत थी, तभी तो उनको संगठन से अलग किया, इंडिया गठबंधन से अलग क्यों किया गया? क्योंकि उनकी नीतियां गलत थी। अब आप परिवार में एक में आ रहे हो, आपकी नीतियां अगर खराब है तो आपको अलग नहीं किया जाएगा, ये किस बात की गारंटी है? वो तो कहते हैं कांग्रेस इस लायक है ही नहीं कि हम उनके साथ लड़े दिल्ली में। देखिए, आप मतलब आपको दिल्ली में नहीं लड़ना, लेकिन कांग्रेस के सहारे है ना, बैठ करके तुम्हें पूरे देश में लड़ना है, तुम्हें पूरे देश में टिकट चाहिए कांग्रेस की बैसाखियों पे तुम लोग चलना चाह रहे हो। वो कहते हैं हरियाणा में कांग्रेस हमारे साथ लड़ती, सत्ता में होती। अच्छा, आपके पार्टी के कितने कैंडिडेटों के वोट आए? किसी के 500, किसी को 700, किसी को 1000 वोट आया। करीब 7 सीट ऐसी है, आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ती तो वो कांग्रेस जीत जाती। 7 सीटों का। देखिए, अब एक बात सोचिए, आप एक स्टेट में चुनाव है, आप अपने स्वार्थ में, जनता के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी ने अपने स्वार्थ में, अपने लालच में हरियाणा के चुनाव को जो है नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि उनके प्रत्याशियों को ज्यादा नहीं लड़ा। अरे आप त्याग करना सीखते, आप त्याग करते, अपने कैंडिडेटों के लिए टिकट मत मांगते। आपको हुए क्या दिन है? आपको जन्म कितने दिन पहले हुआ आपका? और आपको देश में पूरे टिकट चाहिए। कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी को भी यूपी के बाहर के साथ नहीं लेती है, कैसे मतलब गठबंधन चलेगा? आप गलत बात कर रहे हैं। अभी उपचुनाव हुआ, अखिलेश जी से जो रणनीति बनी, जो नीति बनी, मैं यूपी की भी बात कर रही हूँ, यूपी के बाहर की भी मैं आपको बात करूंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आप नई जगह स्थापित हो रहे हो, और कांग्रेस पिछले इतने सालों से, आजादी से लेकर, आजादी से पहले से अब तक है, तो कहीं ना कहीं आपको त्याग करना होगा कि नहीं करना होगा? अब हमने अपना त्याग किया ना, उपचुनाव में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं लड़ा, वो कह रहे हैं आप वोट नहीं थे इसलिए लड़ा। अब आपके दूसरे स्टेट में वोट नहीं है तो फिर आपको भी नहीं लड़ना चाहिए। केजरीवाल और अखिलेश यादव दिल्ली साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी जुगलबंदी बनती है, कांग्रेस नदारद है, क्या इंडिया गठबंधन रहेगा फिर? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, अभी आप ही ने मुझे बोला कि उनका यूपी में वोट नहीं है तो वो लोग नहीं लड़े। चलो, हमने इस बात को बड़ा दिल दिखाकर स्वीकार किया ना। अब आपका दूसरे स्टेट में वोट नहीं है, आप भी दिल बड़ा दिखाकर स्वीकार कीजिए। वो कह रहे हैं गठबंधन में बात नहीं बनी और कांग्रेस ने वो सहयोग नहीं देना चाहिए। और दिल्ली चुनाव पे आते हैं, वो हरियाणा से करके दिल्ली में क्या मुद्दे रहेंगे? बात आती है 33% महिलाओं को सीट मिले, महिला शिक्षा का मुद्दा है, महिला शिक्षा का मुद्दा है। देखिए, 33% की जो आज हम लड़ाई अपनी लड़ते हैं, हमें इंदिरा जी ने यह अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने हमें यह अधिकार दिया, और हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को जो है साबित किया। उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाओं को चुनाव लड़ाया, ये आप भी जानते हैं, उसमें से मैं भी एक प्रत्याशी कांग्रेस की रही हूँ, तो हमारे नेताओं ने किया है ये। अब हम वही लड़ाई जो दिल्ली के मुद्दों पे हमारी जो लड़ाई है, महिला आरक्षण लागू करो, वो केंद्र से होगा, आपने सारी पावर एलजी को दिया हुआ है, ठीक है, वो लागू कीजिए। आपने सिर्फ घोषणा कर दी 1 साल पहले, और जब इस विषय में डिबेट हुआ, हमने जब भी बोला था ये तो सिर्फ जुमला हुआ है, लागू तो हुआ ही नहीं, अब ना होगा भी। महिलाओं का वोट सबसे मान्य रहेगा। जी बिल्कुल। इस बार केजरीवाल जी ने कहा कि 1000 रुपए तो भी दिए जाएंगे, अगर जीत गए तो 2100 रुपए। तो ये महिलाओं को वोट को जो खरीदा जा रहा है। देखिए, ये एक बात बताइए मुझे, सबका अपना अपना अलग अलग मैनिफेस्टो है पार्टी का, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है, अब उन 2100 रुपए में गांधी डबल हो गए हैं क्या? अब से पहले क्यों नहीं उन्होंने दिया? अब से पहले आप फिर महिलाओं को मूर्ख बना रहे थे। आप जब 1000 रुपए दे रहे, अब आप 2100 कह रहे हैं, आपने अब से पहले क्यों नहीं दिया 2100 रुपए?
इसका मतलब महिलाओं को गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। आपने कितनी बार महिला आरक्षण की बात की, आपने कितनी बार महिला सुरक्षा की बात की, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस सेवा फ्री, बुजुर्गों के लिए यात्रा फ्री, इससे वोट मिल रहा है, तो बाकी चीजों क्यों जाए? देखिए आज तक हमने तो कोई बस सेवा फ्री ली नहीं है, ना हमें मिली है, ना हमें ऐसी कोई चीज देखने को मिली है। हाँ मैं मानती हूँ 10 साल से इन लोगों की सरकार है, लेकिन अब 10 साल में आपने जो नहीं किया, आप ऐसा क्या करने वाले हैं? कोई 8वां अजूबा तो आप कल की अवतार तो पैदा नहीं करने वाले। वो कह रहे हैं कि मतलब शिक्षा में सुधार करेंगे, जैसे हाँ, वर्ल्ड क्लास अच्छा, स्कूल कर दिए हैं। अच्छा आपके जो महिला जो क्लिनिक है, मैं उसी मुद्दे पर आ रही हूँ। आपने देखे एक बस एक बड़ा बैनर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता तो फिर खुश है। देखिए अगर जनता खुश है इतनी उनसे, तो फिर इतना बदलाव जो आप दिल्ली में देख रहे हैं वो नहीं होता। इतनी भारी संख्या में इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव है, कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव है। सातों सांसद उनके चले गए और एमसीडी में सब बीजेपी ने बांट ली। देखिए अब ये देखिए, एक थाली के 2 चट्टे बट्टे एक तरफ लगे हुए हैं। मतलब आपको अपनी कुर्सी चाहिए तो आप भाजपा की तरफ घुस जाओगे, आपको वोट चाहिए तो आप कांग्रेस की तरफ घुस जाओगे। नहीं, हमें भाजपा से टक्कर ले रहे हैं। अगर दिल्ली में कांग्रेस नहीं है, जो आपके पास वोटर है वो कांग्रेस ही है भैया। जो झुग्गी झोपड़ी वाले इंदिरा आवास में रहते हैं, वो सभी लोग जो हैं वो कांग्रेस के वोटर हैं। आपने झूठ तूफान बोल करके उनको गुमराह किया है, गुमराह करके आपने अपनी तरफ वोट आकर्षित किया है। वोटरों को गुमराह कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? झूठ बोल के 15 लाख आएंगे खाते में, क्या देश का किसान गुमराह नहीं हुआ था? बताइए, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गृह मंत्री जी का बयान, अमित शाह जी का, क्या नौजवान गुमराह नहीं हुआ? दिल्ली से आप चुनाव से भटक रही है। बस बता दूं 2014 में उन्होंने कहा था 15 लाख की, उसके बाद वो 19 जीते और 24 भी जीते। हाँ। गुमराह कहाँ हुआ? देखिए आप इस गुमराही करके ये नहीं कि भाई इन्होंने फिर बाद में बोला था कि पुरानी सरकार इतने समय से है, हमें मैनेजमेंट करने में टाइम लग रहा है, हमें व्यवस्था बिठाने में टाइम लग रहा है, अब तुम तीसरा तुम्हारा योजना चलने वाला है, अभी भी तुम्हें टाइम लग रहा है। बताइए, जनता ने तुम पे 2 बार 3 बार भरोसा किया ना। अब 10 साल से, अब देखिए 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आपने 10 साल में ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? महिलाओं के इसी 10 साल के अंतराल में आपको पता है, बेटी जो डिफेंस में थी उसका बलात्कार हुआ, चाकू से गोद की हत्या कर दी। सरकार देखिए सुरक्षा है, लेकिन सरकार आपकी दिल्ली में है, तो क्या आपकी निगरानी ने एक लड़की को, क्या नाम था उसका, साक्षी जने, क्या नाम था, सोनाक्षी, उसको चाकू से गोद दिया। अब केंद्र के अंदर अधीन आती है आपकी सुरक्षा, तो आप ये बात देखेंगे कि हम जो है मुख्यमंत्री बैठे बने और हमारी सरकार है, लेकिन केंद्र वाला ही आके बचाएगा, आप ये वेट करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारी ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दिल्ली की एक बेटी का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा उनके हाथ में नहीं है। सुरक्षा उनके हाथ में नहीं है। एक लड़की को सरेआम, देखिए एक लड़की को सरेआम चाकू से गोद दिया जाता है, आप इस चीज का इंतजार करेंगे कि केंद्र में की सुरक्षा हमारे अधीन नहीं आती? अरे आपकी दिल्ली में सरकार है, आप नेता है, जनता का, आप देखिए जनता का नेतृत्व प्रतिनिधि है आप जनता के, आपकी जिम्मेदारी नहीं है एक लड़की को चाकू से गोदा जा रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। उनका जो काम है, उनका कह रहा है वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। वर्ल्ड क्लास स्कूल 4 बैनर लगा के हम स्कूल बना देंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री कर दी, फ्री, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अभी सड़क बहुत अच्छी कर दी, अभी आप एक 24 घंटे कर दी। अच्छा, ये डंपिंग ग्राउंड हटा दिया कर दिया, और गलियों में गाड़ी तक नहीं घुसती है दिल्ली में, पानी इतना भर जाता है। आज पॉल्यूशन देखिए क्या है, देखिए दिसंबर का लास्ट चल रहा है, अभी इतना पीक भी नहीं है ठंड का, पॉल्यूशन देखिए कितना है दिल्ली में। पॉल्यूशन तो हरियाणा से आता है। अच्छा, हरियाणा से आता है, तो हरियाणा से हवा चले आए तो दिल्ली में आ जाए, जब तुम्हें वोट चाहिए तो तुम हरियाणा पहुंच जाओ, तो हरियाणा का पॉल्यूशन भी आवे, उसे भी झेलो ना। भैया तुम वोट तो तुम्हें हरियाणा का चाहिए, सपोर्ट तो तुम्हें हरियाणा का चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन तुमको नहीं चाहिए, तो उसको रोकने के लिए करो ना कुछ। उनका ये कहना है पॉल्यूशन हुआ, जमुना की सफाई हुई, इस तरह के बड़े मुद्दे केंद्र के। हमारा जमुना की सफाई, फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, अच्छा, फ्री पढ़ाई कराना, लोगों को फ्री। अब ये जो बच्चे रेड लाइट एरिया पे जो भीख मांग रहे हैं, ये आप पढ़ाई करा रहे हैं, ये शिक्षा करा रहे हैं? आप बाहर के लोग आ जाते हैं, बाहर के कहा, विदेश के, दूसरे देश से आते हैं। बताइए, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, आपके प्रदेश में कोई बैठा हुआ तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वो केंद्र का मुद्दा है, सुरक्षा उनके हाथ में नहीं है ना। फिर आप वही कह रहे हैं, मतलब आपको वोट। अब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी वालों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो बेटी मरी वो दिल्ली में रहती थी, जो जिसको सड़क पे चाकू से गोदा गया वो दिल्ली में रहती थी, उसका वोट दिल्ली में डाला था, और आप कहते हैं कि सुरक्षा का मामला हमारे हाथ में नहीं, जो केंद्र के हाथ में। तो केंद्र और दिल्ली की सरकार के बीच में दिल्ली की जनता पिसती रहेगी क्या? जनता सोचना है, वही मैं कह रही हूं कि अब दिल्ली की जनता को भी ये सोचना होगा कि वही शीला दीक्षित जी, वही कांग्रेस वाली दिल्ली आपको बनानी है। इनके गुमराह होने से आपको गुमराह नहीं होना है, एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को आपको वोट डालना है। वोट डाले, जनता सोचे भी, जो कई स्टेप उठाए, किंतु राहुल प्रियंका जो मेन चेहरा है
कांग्रेस की, वो कोई गली मोहल्ला दिल्ली देखिए सड़कों आप दिखते ऐसे नहीं है। कैसे कह सकते हैं, देखिए तो दिखाओ तो। हमारी जो कांग्रेस है, हम लोग हरियाणा में वोट गई डाल करके, दिल्ली देखिए वोट डाल करके हम लोग अध्यक्ष अपना बनाए हैं, मैंने अपना अध्यक्ष चुने हैं मल्लिकार्जुन ठीक है, खड़गे जी। वो ठीक है। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, तब जाकर के राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस पूरी काम कर रही है। अब आप उम्मीद करें कि मतलब ये आपको याद होगा अभी कर्नाटक में भी उपचुनाव था, उत्तर प्रदेश से चुने गए राहुल गांधी जी, और तमाम जो बड़े हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। आप यहां बात को समझिए। अब आप क्या है, दो ही नेताओं को देखना चाहते हैं, हम मानते हैं कि वो हमारे नेता, लेकिन हमारे दिल्ली के जो नेता हैं और हमारे और पूरे देश के जो नेता हैं, सभी अपने आप में धुरंधर है। भारतीय जनता के पार्टी के पास तो नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी के पास तो नेता नहीं है, इसलिए वो बेचारे एक दो ही दिखते हैं। तो हमारी क्या कसूर है इसमें? वो नेता है कि नहीं है, कि वोट मिलता है उनको, और उनका कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी, मैंने आपको बोला कांग्रेस के वोटर को गुमराह किया इन्होंने। उनका ये कहना है कांग्रेस शायद आम आदमी पार्टी को रास्ता दे रही है जिससे कि आगे नेगोशिएशन कर सके, और कांग्रेस इसीलिए सड़क पे कहीं भी संघर्ष करती हुई नहीं दिखाई देती दिल्ली में। बिल्कुल नहीं, हमारी तो 10 प्रत्याशी ऐसी धुरंधर महिला प्रत्याशी जो टिकट के लिए दावेदारी करके चुनाव लड़ रही हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और 10 है, उनमें से हमारी कितनी तो इतनी धुरंधर है जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में है, अब क्या जो महिलाओं के मुद्दे को उठाती हैं। अब एक बात बताइए, जब देश में बड़ा आरक्षण का मुद्दा हुआ कि भाई 50% आरक्षण दे दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक कांग्रेस के सिवा इस देश में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ बड़ा। क्या आम आदमी पार्टी ने किया कि आरक्षण लागू करिए? क्यों? क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं महिलाएं आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी को ये पता है कि भाई वोट किसी मुद्दे बोलेगा, हाँ। उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते मतलब हैं। आपको अपने वोट का लालच है, जनता का, महिलाओं का सरकार कैसे आएगी? मैं वही कह रही हूँ। देखिए सिर्फ इनको वोट से लेना देना, इन्हें कोई मतलब नहीं आपके महिला आरक्षण से। भाई वोट कैसे मिलेगा ये पता है ना उनको, उन्हें पता है फ्री बिजली से, फ्री पानी से, ऑटो वालों के 10 लाख का बीमा, 1 लाख बेटी शादी, और स्वास्थ्य सेवा देखिए हमारे यहाँ पे तो वोट मिलता है उनको। हमारे यहाँ पे तो जो है 25 लाख का बीमा मिलता था राजस्थान में हमारी सरकार की। लास्ट में होता है, जल्दी इंटरव्यू ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो कांग्रेस लास्ट में अच्छा संघर्ष करती है, लास्ट में जीते हुए चुनाव हार जाती है, मैनेज क्यों नहीं कर पाती? हरियाणा का हो या महाराष्ट्र का हो। देखिए आप हरियाणा और महाराष्ट्र को ले रहे हैं बीच में, तो आप फिर झारखंड को भी लीजिए, हिमाचल को भी लीजिए, तेलंगाना को भी लीजिए, हमारी सरकार बनी है वहां पे। ठीक है, कुछ चीजें हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, कुछ चीजें हो सकता है हम ज्यादा बेस्ट नहीं कर पाए हो, या हम जनता को ज्यादा नहीं अपनी बात को समझा पाए हो। हम अब बेहतर कोशिश करेंगे। मैं भी गया था हरियाणा वगैरह, कई जगह गया था, मैं राजस्थान गया, भीड़ बहुत अच्छी होती है कांग्रेस नेताओं के लिए, भीड़ बहुत अच्छी होती है। भीड़ बहुत अच्छी वोट भी नहीं बदल नहीं, पाती। हमें जनता ने वोट दिया, हरियाणा में 11 मंत्रियों को हराया भाजपा के, 11 मंत्रियों को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनता ने आपको नकार दिया? एक तरफ आप जो है विधायकों की काउंटिंग रुकवा देते हैं, 2-2 4-4 घंटे के लिए आपने काउंटिंग रुकवा दी, और आप कहते हैं आप जीत गए। दोबारा आप यही कहना चाहेंगे कि मतलब ईवीएम पे? बिल्कुल मैं तो बोलूंगी। देखिए जब मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थी, जब मैं किसान आंदोलन में थी, तब भी ईवीएम का मुद्दा उठाती थी, और आज भी उठाती हूँ। अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी कहती हूँ कि आप ईवीएम का मामला उठाइए, बड़े स्तर पर उठाइए, उठाना चाहिए। ईवीएम का मुद्दा उठाने से समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। वोट थोड़ा मिल जाएगी, वोट जनता देगी ना। देखिए वोट हमें जनता दे रही है, हम ये अच्छे से जानते हैं। एक 400 वोटों के प्रत्याशी को हरा करके बांस में, यूपी की तरफ बांसगांव एक जगह पड़ता है, 400 वोटों से जबरदस्ती जबरन हराया। उपचुनाव में जो है हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने की कोशिश की गई, तुरंत इलेक्शन कमीशन को टैग कर करके सभी पार्टी के बड़े नेताओं ने डाला। लास्ट में ये बताइए आप, ऐसा कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि दिल्ली में कम से कम अपनी प्रेजेंस दिखे, उनको दिल्ली में कांग्रेस लड़ रही चुनाव? देखिए जो कांग्रेस को करना चाहिए वो कांग्रेस जो है अपने आप में बेहतर कर रही है, और उससे भी बेहतर मैं क्या बताऊंगी, बस मैं इतना कहूंगी, जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, जो लीडर बनने लायक है, और जो लीडर है ऑलरेडी, जनता जिनको सुनना पसंद करती है, जनता जिनको देखना पसंद करती है, जनता जिनकी बातों पर अमल करती है, आप उनको आगे लेकर के आइए। चाहे वो नौजवान है, चाहे वो मेरी जैसी बेटियां हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो कोई भी है, बस इतना आप कीजिए और हमारी सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने बेबाकी से अपना उत्तर दिया और बताया आपने कि किस तरह से दिल्ली में कांग्रेस पीछे नहीं है, यानी कि रेस में है, और वो कुछ अच्छा करेगी, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी टक्कर देने के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेगी, चाहे वो युवाओं को आगे लाए, या महिलाओं को आगे लाए, या बड़े नेताओं को आगे लाए, और दिल्ली में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस हर कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह दंगे नहीं कराएगी। कांग्रेस हर कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी की तरह कुर्सी के लालच में, नशे में नहीं झोंकेगी, हर कोशिश करेगी। तो ये आपके शब्द हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, आप आए हमारे यहाँ पे, और हम आशा करते हैं कि लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और पुनः कमेंट करके बताएं, कोई मुद्दा अच्छा होगा तो पूनम पंडित को पुनः बुलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।